Good afternoon, all of you students. Myself Anurag Kumar, Assistant Professor, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। विषय है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। सब्जेक्ट कोड है F10 यूनिट 4। आज का टॉपिक है कक्षा के बाहर और भीतर गतिविधियों का आयोजन एवं संगठन। तो कक्षा के बाहर भीतर हम लोग किस प्रकार से गतिविधियाँ क्रियाएं करते हैं और कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कक्षा के बाहर भीतर किस प्रकार से हम लोग कोई भी संगठन करके कोई गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रत्येक गतिविधियाँ का एक निश्चित उद्देश्य होता है। गतिविधियों का मतलब होता है क्रिया या कार्य करके। यही क्रियाएं निर्धारित उद्देश्य को पूर्ण नहीं करती तो वह प्रासंगिक एवं सफल नहीं मानी जाती। इसलिए गतिविधियों का क्रियान्वयन उचित रूप में करना चाहिए जिससे उसके उद्देश्य प्राप्त किए जा सके। यानी कोई भी ऐसी कार्य करनी चाहिए जिसका कोई लक्ष्य प्राप्त हो, एक उसका कोई उद्देश्य हो, एम जिसको बोलते हैं। तो क्रिया के निर्माण में, गतिविधियों का मतलब है क्रिया के निर्माण में एवं क्रियान्वयन में निम्न बातों पर ध्यान रखना मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो पहला है, गतिविधियों का निर्माण करते समय बालकों के सीखने के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात गतिविधियाँ क्रियाएं के माध्यम से बालक के सीखने के स्तर में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरे नंबर में, गतिविधि का निर्माण विषय केंद्रित होना चाहिए। जो भी क्रियाएं हो विषय वस्तु से संबंधित हो। जैसे पर्यावरण अध्ययन के लिए जिस गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है वह विशेष रूप में भौतिक, जैविक, मनोसामाजिक पर्यावरण में से किसी एक से संबंधित होनी चाहिए। यानी पर्यावरण को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? भौतिक, जैविक, मनोसामाजिक और चौथा नंबर में एक सांस्कृतिक होती है। तो इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन को ध्यान दिया गया है। तीसरे नंबर में है, गतिविधियों के क्रियान्वयन की व्यवस्था प्रारंभ से ही होनी चाहिए तथा प्रत्येक छात्र की सहभागिता का निर्धारण प्रारंभ से ही कर लेना चाहिए। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो भी कार्य किया जाए, यानी गतिविधियाँ किया जाए, उसमें बालक का पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए जो उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यानी प्रत्येक गतिविधि का निर्माण विद्यालय में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यानी जो भी विद्यालय है, जिस विद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उसमें सभी तरह के संसाधन उपलब्ध है या नहीं, जिस प्रकार से उपलब्ध है उसी प्रकार से क्रियाएं उसको करनी चाहिए। तो गतिविधियों के निर्माण में बालकों की भूमिका अधिक होनी चाहिए क्योंकि जितना ही बालक उसमें अधिक रहेंगे उतना ही उसमें उसकी रुचि बढ़ती जाएगी। यानी गतिविधियों का निर्माण बालकों की भूमिका अधिक होनी चाहिए। अर्थात गतिविधियाँ बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो भी क्रियाएं हैं बालक पर आधारित होनी चाहिए जिसमें शिक्षक का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। 6 नंबर में, गतिविधियों में प्रत्येक छात्र को उसमें योग्यता एवं रुचि अनुसार कार्य मिलना चाहिए। यानी जो विद्यार्थी जिस लायक है, जिसके उसकी योग्यता, क्षमता और रुचि क्या है, उसके अनुकूल ही उस बालक को कार्य देना चाहिए। यह शिक्षक के दिशा निर्देश में होनी चाहिए जिससे वो बालक उपयुक्त रूप से इस कार्य को करने में सक्षम और सरल हो सके। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में गतिविधियाँ, अधिगम गतिविधियाँ इस प्रकार से हैं। पर्यावरण अधिगम गतिविधियों के प्रकार, यानी अब कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर कौन कौन से गतिविधियाँ किस प्रकार से प्रस्तुत करनी चाहिए, वह एक प्रकार से यहाँ इस प्रकार से दिया गया है जिसको आप लोग यहाँ स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 टॉपिक आ रही हैं। एक तो कक्षा के अंदर गतिविधियाँ का आयोजन। तो कक्षा के अंदर कौन कौन सी गतिविधियाँ और कार्य हम लोग कर सकते हैं,
फिर उसमें दूसरा आ रहा है कक्षा के बाहर की गतिविधियाँ, यानी अब कक्षा के बाहर हम लोग कौन कौन सी गतिविधियाँ कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं। यह एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट भी है, यह VBI टॉपिक है जो यूनिट 4 से है। और यह जो है कक्षा के अंदर की गतिविधियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद कक्षा के बाहर की क्रियाओं के बारे में हम लोग आयोजन करेंगे या किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे लेखन क्रियाकलाप होनी चाहिए, कहानी सुनना एवं सुनाना होनी चाहिए, चित्रकला होनी चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए, वस्तुओं की पहचान होनी चाहिए, अंतराक्षरी होनी चाहिए, कविता पाठ होनी चाहिए, सामान्यीकरण करना। अब सामान्यीकरण करना क्या है इसको भी हम विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले लेखन क्रियाकलाप क्या है। कक्षा के जो अंदर हम लोग जो कार्य करते हैं, जो गतिविधियाँ होती है वह किस आधारित होती है। तो यह जो है लेखन क्रियाकलाप यानी लिखने के क्रियाकलाप किस आधार पर है, कहानी सुनना एवं सुनाना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कक्षा के अंदर की गतिविधियाँ के जान लेते हैं, फिर उसके बाद कक्षा के बाहर की गतिविधियों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में दिया था कक्षा के भीतर अंदर पर्यावरण क्रियाएं का आयोजन किस प्रकार से होता है। तो कक्षा के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अधिगम गतिविधियों के निश्चित नियम होते हैं। एक निश्चित समय सीमा के अंदर कक्षा के अंदर हम लोग कोई भी कार्य क्रियाएं करते हैं। एक निश्चित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए औपचारिक अधिगम क्रियाएं के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार से, जैसे लेखन क्रियाकलाप। तो लेखन क्रियाकलाप में प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लेखन के लिए आदर्श वाक्य दिए जा सकते हैं। तो वह शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। जो कक्षा के एक छात्रों को विभिन्न प्रकार के अक्षर कार्ड दिखाकर शब्दों का निर्माण संबंधी कार्य दिए जा सकते हैं। यानी शब्दों को छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए भी दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा के अंदर की यह गतिविधि आपके सामने प्रस्तुत की गई है। उसके बाद है कहानी सुनना एवं सुनाना। तो हम लोग किस प्रकार से कहानी सुनते और सुनाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानें। तो कहानी सुनना एवं सुनाना, इस क्रिया के अंतर्गत छात्रों को ध्यानपूर्वक कहानी सुनने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कहानी सुनने के बाद छात्रों को प्रश्न पूछकर स्थित ज्ञान ज्ञात की जा सकती है। द्वितीय रूप में उसको कहानी कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। जो कहानी हम लोग कह रहे हैं वो बच्चा सुन रहा है, फिर उसे पूछना चाहिए जो उसने कितना सीखा है, फिर उसे कहानी कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो वो क्या कह सकता है या नहीं। तो छात्रों को एक ओर श्रवण या वाचन कौशल विकसित होता है, वहीं दूसरी ओर छात्रों को आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। अब तीसरे नंबर में है छात्रों से संबंधित क्रियाकलाप, यानी छात्रों से संबंधित कौन कौन से क्रियाएं उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो बालकों को गतिविधियां संबंधित आयोजित की जाने वाली कक्षा कक्ष की शिक्षा चित्र बनाने से संबंधित कार्य छात्रों का प्रदान किए जा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय के, तो उस बालकों को क्या कहते हैं कि तुम ये चित्र बनाओ, बैलगाड़ी का चित्र बनाओ, फल का चित्र बनाओ, बैट बॉल का चित्र बनाओ, सब्जी का चित्र बनाओ। उससे क्या होगा, पालतू जानवर का चित्र बनाओ। इससे क्या होगा, उसका राइटिंग स्किल डेवलपमेंट होती है। इस पर चित्रों में बालक का सृजनात्मकता तथा हस्त कौशल का विकास होता है। वस्तुओं को पहचानना, यानी छात्रों के समक्ष अनेक प्रकार की वस्तुएं वास्तविक रूप में या चित्रात्मक रूप में रख दी जाती है और छात्रों से उनसे पहचानने के लिए कहा जाता है। जैसे डायग्राम एक कार्डबोर्ड दे दिया जाता है या कैलेंडर दे दिया जाता है, उसमें जानवर फल सब्जी का भी रहता है। उसमें पूछा जाता है या बालक से कि कौन सी सब्जी है, वेजिटेबल का पूछते हैं, कौन से फल है, कौन से जानवर है, वह बच्चा उसे देख करके बतलाता है इसका यह चित्र अंकित है। व्याख्यान करना, तो यानी छात्र को व्याख्या करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। छात्रों का बहुत अच्छा लगता है, जैसे किसी यात्रा का वर्णन, किसी घरेलू जानवर के विशेषता का वर्णन, अपनी रुचियों का वर्णन तथा विद्यालय उद्यान आदि का वर्णन। इसमें छात्रों के तर्क चिंतन एवं साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति की संभावना होती है। उसके बाद में बालक क्या, अंताक्षरी। तो अंताक्षरी के लिए कक्षा कक्ष के अंदर की गतिविधि है। इस खेल के माध्यम से सभी छात्रों को विद्यालय व्यवस्था प्रगति प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। छात्र को
मनोरंजन के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी भाषा, कविता सभी शब्दों का व्यापक भंडार संग्रहित हो जाता है और छात्रों को विद्यालय के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। कविता पाठ, इसके माध्यम से छात्रों को विद्यालय व्यवस्था के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कविता संबंधित गतिविधियों के चयन में प्रशिक्षुओं को ध्यान रखना चाहिए कि छात्र कविता के भाव को समझने से हुए अंगित हाव भाव मतलब हिलाना डुलाना, इशारा करना के माध्यम से कविता का अर्थ स्पष्ट हो सके। अब है सामान्यकरण। इस सामान्यकरण जो है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि सामान्यकरण क्या है। तो इस सोपान के अनुसार सामान्यकरण का ज्ञान इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं 2 × 10 बराबर 20 होता है, 2 × 100 बराबर 200 हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, एक जीरो बढ़ा 20 में, इसमें डबल जीरो बढ़ गया तो 200 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 1000 यानी 2000 हो गया। तो इसमें जो है अब इसमें 3 जीरो का बढ़ गया। तो इसमें क्या है, इसके बीच में क्या उसके भाव उत्पन्न हो रही है। तो इसमें जो शून्य जो बढ़ती जा रही है 1 पर, वह गुण की संख्या करने में उस संख्या को अंतर क्रिया 1 2 3 का शून्य बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो इसी बीच में जो बढ़ती जो क्रम है इसको सामान्यकरण के नाम से जाना जाता है। अब है कक्षा के अंदर की गतिविधियों के बारे में हम लोग जान लिए। अब कक्षा के बाहर की गतिविधियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब कक्षा के बाहर जो विद्यालय की बाहर की गतिविधियाँ हैं वो क्या है, किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में जाने। तो प्रारंभिक विद्यालय में जैसे प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी अधिगम लर्निंग सीखने की प्रक्रिया जो गतिविधियों पर ही आधारित होती है। प्रत्येक क्रिया छात्र को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रखने में अपना योगदान देती है। अतः विद्यालय की गतिविधियों के आधार पर छात्रों को पर्यावरण अध्ययन कराना चाहिए। इसके लिए छात्र क्या है, रुचि उत्पन्न होती है और पर्यावरण अध्ययन के बारे में छात्र को जानकारी देते हुए उदाहरण के साथ साथ उसे बताना भी चाहिए कि क्या इसके बारे में छात्र पहले से अवगत है या नहीं। तो एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे सूरज है, सूर्योदय कब होती है, रात्रि कब होती है, सूर्यास्त कब होती है, रात दिन कैसे होता है, इसके बारे में एक चित्र के द्वारा अंकित किया गया है। तो छात्र जो बालक को 3 नथ होने की तथ्यात्मक समझाए जाते हैं, उसके पश्चात संबंधित गतिविधि का आयोजन भी किया जा रहा है। पहले इस प्रक्रिया को बैटरी द्वारा संचालित ग्रहों को घूमने की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा सिद्ध करके दिखाया जाए। जैसे एक भाग में क्या है, यह सूरज का चित्र बनाया गया है, रात कैसे हो रही है, दिन कैसे हो रहा है, सूर्योदय कैसे हो रही है, सूरज का किरण किस आधार पर पड़ रही है, तो इसके लिए यह बताया जा रहा है। तो यह चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो सूर्यास्त हो रहा है, मध्याह्न हो रही है, मध्यरात्रि हो रही है, सूर्योदय हो रही है। तो सूरज की किरण जब कैसे पड़ रही है तब यह हो रहा है। तो दिन रात क्या हो रही है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह हो रही है। इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा है, यह छात्रों को एक कुछ सूरज बनाकर खड़ा कर दिया गया है, अंततः की गोला घेरा बनाकर खड़ा किया गया है। घेरे के प्रत्येक छात्र को देशों का नाम भारत, पाकिस्तान, जापान आदि दे दिया गया है। उन्हें धीरे धीरे घूमने को कहा जाए और कहा जाए कि जो देश सूरज वाले बालक के समक्ष होगा वह दिन, जो कि पीछे होगा वह रात होगी। इस प्रकार अनेक गतिविधियों के द्वारा समझा जा सकता है, जिसे हम लोग परछाई या छाया के नाम से जानते हैं। तो स्कूल के बाहर की गतिविधियों में कौन कौन सी गतिविधियां हैं, तो पहला नंबर में है क्षेत्रीय भ्रमण। तो कक्षा के अंदर गतिविधि तो समझ लिए हैं, अब कक्षा के बाहर की गतिविधि क्या है, क्षेत्रीय भ्रमण है। फील्ड ट्रिप यानी विद्यालय में समय समय पर प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरणीय महत्व को संसाधनों का भ्रमण का आयोजन कराना चाहिए। यानी छात्र को क्या है, एक स्थान से विद्यालय के द्वारा छात्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के क्षेत्रीय भ्रमण करा करके उसके ज्ञान के बारे में या पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में, उसे संरक्षण के बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि वह बालक इसके प्रति रुचि उत्पन्न कर सके। दूसरा है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र न्यूज़पेपर हो गया, दूरदर्शन हो गया। तो समाचार पत्र के बारे में क्या है, बाहर विद्यालय के बाहर की हमें जानकारी प्राप्त हो रही है।
तो छात्रों को समाचार पत्र पढ़कर रुचि विकसित करनी चाहिए, जिसमें छात्र समाचार के माध्यम से ही बहुत से तथ्य सीखते हैं और समाचार पत्रों को छात्र अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न क्रियाकलापों एवं प्रयोगों, खेल, नियमों को बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में है टेलीविज़न, दूरदर्शन। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भी छात्रों को सीखने का अवसर मिलता है, जिसमें छात्र अपनी रुचि एवं आवश्यकता के माध्यम से खोज लेता है और विभिन्न प्रकार के उपयोगी तथ्य सीख लेता है। जिसे एक चैनल आस्था आती है जिसमें रामदेव बाबा भी योग कराते हैं, जैसे योगासन करना, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम करना, ज्ञान दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गणित विज्ञान से संबंधित सूचनाएं भी बालक क्या होता है प्राप्त करता है। तो इससे उसे बहुत तरह के जानकारी मिलती है और सीखने को भी मिलती है। तो अब इसमें संगीत यानी संगीत के माध्यम से भी, म्यूजिक के माध्यम से बालक क्या है बाहरी क्षेत्र भी है, इसके माध्यम से वो सीखता है। तो छात्रों के घर में विभिन्न प्रकार के संगीत उपकरण, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, वीडियो प्लेयर, सीडी, वीसीआर सब आदि रखे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के संगीत संबंधी कार्यक्रमों को सुनता है तथा उन क्रियाओं का अनुभव करता है। छात्र संगीत के प्रति पॉप संगीत दोनों में अंतर करना सीख जाता है। इससे पॉप संगीत क्या है, संगीत क्या है, शास्त्रीय नृत्य क्या है, उसके बारे में वह जानने के लिए वह तत्पर हो जाता है और रुचि रखता है। नाटक संबंधी क्रियाकलाप यानी कक्षा के बाहर की गतिविधियां हैं नाटक संबंधी क्रियाकलाप। तो इस प्रकार के गतिविधियों में छात्रों का हर्ष स्वीकार किया जाता है तथा छात्र स्थानीय स्तर पर परिवेश में संपन्न होने वाले विभिन्न नाटक देखते हैं और शैक्षिक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना अनुकरण करते हैं। उसके बाद में है 6 नंबर में कठपुतली नृत्य संबंधित क्रियाकलाप। आप लोग पहले से जानते होंगे कठपुतली का नृत्य पहले होता था, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इस कठपुतली के नृत्य में छात्रों का कठपुतली नृत्य भी पसंद किया जाता है। छात्र अपने चारों ओर के वातावरण संबंधित कठपुतली नृत्य देखकर शैक्षिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जागृत हो जाते हैं। अब है लोक संगीत एवं लोक नृत्य। तो लोक संगीत लोक नृत्य में विभिन्न प्रकार के लोकगीत एवं नृत्यों का कार्यक्रम में परिवेश में पाया जा सकता है। इससे छात्र इस आधार पर वैवाहिक अवसर, भवन निर्माण ये सब कार्य कर सकते हैं। तो ये सब क्रियाकलाप जो है क्या है छात्र के बाहर की गतिविधियां हैं, जिसे छात्र वह अपनी आसानी से इस क्रियाओं को सीख लेता है, जिसमें उसे जानने के लिए प्रेरित हो जाती है। उसके बाद में है छात्र के लोक नृत्य, खेल का मैदान साफ करना, विभिन्न खेल और सामाजिक कार्य। यानी सामाजिक कार्य में भी बालक क्या होता है भाग लेते हैं, विभिन्न खेल में भी भाग लेते हैं, जिससे बालक अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार यह कार्य को कर सकते हैं। तो क्या है हर बालक की सभी खेल में एक ही खेल में रुचि नहीं होती है, सभी बालक का अलग अलग खेलों में उसकी रुचि होती है। वह बालक जिस खेल में जिस बालक की रुचि होती है उसी में उसको खेलने में अधिक मन लगता है। सामाजिक कार्य, तो सामाजिक कार्य में बालक अपने समाज में एक अलग पहचान बनाता है। कुछ बालक समाज में अराजकता भी फैलाते हैं, कुछ बालक समाज में अपना एक अलग पहचान भी बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिस बालक अपने अनुभव और समाज की गतिविधियों में, अपनी कल्चर गतिविधियों में ढल करके गांव में एक अच्छा व्यवहार उत्पन्न करता है, जिससे उसमें समाज में सामाजिकता की भावना जागृत होती है, जिससे वह अपने समाज में अपना स्थान बना सकता है और इससे लोग उसे जानने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। खेल का मैदान साफ कराना यानी घर परिवार को साफ़ सुथरा रखना, यानी अगल बगल पास फील्ड को साफ़ सुथरा रखना, खेल के मैदान को साफ़ सफाई कराना, जिस खेल में हो रही है उसमें उसके क्या है व्यवहार किस प्रकार से है, किस प्रकार से अपने टीम को अच्छे से प्रदर्शन करने के लिए उतार सकता है, एक अनुभवी शिक्षकों के, एक अनुभवी व्यक्तियों के दिशा निर्देश में होती है, जिसे वह पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में काफ़ी योगदान देती है। जैसे आजकल सफाई कार्यक्रम लागू हुआ है, क्या है कक्षा कक्ष की बाहर की गतिविधियां हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सभी एकत्रित होकर के कक्षा कक्ष के अंदर या बाहर एक संगठन करके सभी को इसके प्रति रुचि उत्पन्न करके पर्यावरण के गतिविधियों के बारे में इस प्रकार से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अब समाप्त होती है। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में विस्तार